सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हुए कहा कि भाई आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, लेकिन कानून के समक्ष समानता जब भी बात करते हैं और फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं तो साथ में यह भी पढ़ते हैं कि कानून के समक्ष समानता कह देने मात्र से सारे समान नहीं हो जाते। यानी क्या इसका मतलब हुआ, मैं एग्जाम्पल से हमेशा आपको बताता हूं कि जब हम कहते हैं कि एक तय समय में हाथी और चीते को एक साथ रेस को शुरू करना है और वहां तक पहुंचना है, मान लीजिए किसी कहा गया कि एक हाथी और एक चीता एक साथ शुरू करेंगे और 5 किलोमीटर की रेस 20 मिनट में पूरा करेंगे, तो यह निश्चित है कि चीता यहां पर रेस जीत जाएगा। इसका मतलब कि जब हम समानता इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं तो समानता की जगह असमानता को बढ़ावा मिलता है कि एक जैसे लोगों के ग्रुप के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, एक समान लोगों के लिए एक जैसा कानून काम करेगा। सबके लिए एक ही कानून हो, इससे इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी, इससे असमानता बढ़ेगी। जैसे बच्चों के मामले में आप देखिए कि पुरुष और महिला इन दोनों को अगर आप देखेंगे, बायोलॉजिकल जो स्टेटस है, जो कि जिसमें कोई कुछ बदलाव नहीं कर सकता, मासिक धर्म से बच्चों को नहीं गुजरना है, लड़कों को नहीं गुजरना है, लड़कियों को हर हाल में गुजरना है। तो ऑब्वियसली अगर इनको कहा कि स्कूल तो है ही, हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, आपके लिए राइट टू एजुकेशन है, आपका फंडामेंटल राइट है, आपके लिए पढ़ने की व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ इतना कह देने से उनको फंडामेंटल राइट इंश्योर नहीं हो जाता, बल्कि वो व्यवस्था भी देनी पड़ेगी जिसमें बच्चियां मासिक धर्म की वजह से, मेंस्ट्रुअल जो उनका साइकिल है उनकी वजह से, उनके मेंस्ट्रुअल हाइजीन की वजह से अगर वो स्कूल से ड्रॉप आउट करती हैं, अगर उनको शर्म महसूस होती है, अगर वो किसी तरह का उत्पीड़न झेल रही हैं, किसी तरह की बुलिंग का शिकार हो रही हैं और उस वजह से अगर वो अपने एजुकेशन को छोड़ देती हैं, तो फिर ये फंडामेंटल राइट उनके लिए मायने नहीं रह जाएगा उसका, वो अपने फंडामेंटल राइट का उपयोग नहीं कर पाएंगी, उसका वायलेशन हो जाएगा।